नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बड़ी खबर मिल रही है, कल फिर मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कल फिर मॉक ड्रिल होगी। पाकिस्तान से सटे राज्यों में एक बार फिर मॉक ड्रिल कल होने जा रही है। कल राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात में कल शाम को मॉक ड्रिल की जाएगी। यह खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि हमें ध्यान है, इससे पहले जब मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था, उससे पहले ही उससे पहली रात को हमला कर दिया था भारत ने। अब कल मॉक ड्रिल है तो आज की रात क्या होगा, बहुत बड़ी खबर है ये। क्योंकि इससे पहले 7 मई को पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल की तारीख दी गई थी, लेकिन मॉक ड्रिल से पहले ही पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी भारतीय सेना ने। 7 मई को मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था। 6 मई को पाकिस्तान में धमाके कर दिए थे, टेरर आउटफिट खत्म कर दिए थे। तो कल मॉक ड्रिल है, उस हिसाब से आज रात को क्या होगा, मतलब आज पाकिस्तान में रत जगह है। आज पाकिस्तान में कोई सोएगा नहीं। 8 बज चुके हैं, बहुत बड़ी खबर है ये। पिछली बार मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था 7 मई को, और मॉक ड्रिल से पहले 6 मई की रात को, देर रात को 1:25 पर पाकिस्तान में धमाके हो गए थे। 9 से 10 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था मॉक ड्रिल से ठीक पहले। अब यह मुझे खबर मिल रही है इस वक्त, फिर से मॉक ड्रिल की तारीखें आई हैं। कल मॉक ड्रिल होनी है, कल मॉक ड्रिल है। पाकिस्तान का एक तरीके से आज की रात भारी होगी पाकिस्तानियों के लिए। मतलब मॉक ड्रिल से खौफजदा आज पूरे पाकिस्तान में रत जगह। आज रात को क्या होगा, पूरा पाकिस्तान ये सोच सोच कर आज पूरी रात सो नहीं पाएगा। लेकिन सिर्फ मॉक ड्रिल नहीं, दरअसल शशि थरूर की जो स्ट्राइक हो रही है ना पाकिस्तान पर, उससे पाकिस्तान नहीं सो पा रहा है। और कहीं ना कहीं शशि थरूर की स्ट्राइक ने कांग्रेस पार्टी की भी नींद उड़ाकर रख दी है। बात इसकी। What has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. This time, we have gone beyond both of those. We have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी। उदित राज जो बोल रहे हैं वो दरअसल राहुल गांधी की स्पीच है। कोई इंडिया फर्स्ट करता है, परिवार फर्स्ट नहीं, तो कांग्रेस गाली देती है। साहब ये कांग्रेस पर ना थरूर बम आप कह सकते हैं। बड़ा सवाल है, सीधा सवाल पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस ने झूठ बोला था कि यूपीए काल में 2008 से 14 के बीच 6 बार हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी? कांग्रेस ने झूठ बोला था क्या? कांग्रेस ने देश से झूठ बोला था कि यूपीए काल में भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई थी? मनमोहन जब प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस ने झूठ बोला था। हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि शशि थरूर तो यही दावा कर रहे हैं। शशि थरूर कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, केरल वहां से सांसद हैं, संयुक्त राष्ट्र में बड़े पद पर रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, विदेश मामलों के राज्य मंत्री भी रहे हैं। मनमोहन सरकार में बहुत बड़ा कद है, उन्हें तो पता ही होगा ना। उनका दावा है साहब कि 2016 से पहले कभी भी एलओसी पार करके ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की गई। ये तो शशि थरूर कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। अब मतलब कांग्रेस के सीनियर लीडर, विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष, बड़े नेता शशि थरूर दुनिया के सामने सिर्फ पाकिस्तान और उसके झूठ की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी पार्टी के दावों की भी पोल खोल रहे हैं। कैसे, समझिए इसको, मैं आराम से समझिए। मतलब कांग्रेस कह चुकी है साहब, बार बार कांग्रेस ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में पीओके में आतंकी ठिकानों पर 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक्स की मनमोहन सिंह सरकार के दौरान।
मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे 6 बार कांग्रेस की सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है। ये कोई पहली बार थोड़ी ना उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स की, यही कह रही थी ना कांग्रेस। तो शशि थरूर क्या झूठ बोल रहे हैं? या तो शशि थरूर को नहीं पता या कांग्रेस झूठ बोल रही थी, क्योंकि लैटिन अमेरिकी देश पनामा में बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहकर अपनी पार्टी के दावों की हवा निकाल दी साहब कि भारत ने पहली बार, ये शशि थरूर के शब्द हैं, पहली बार 2016 में LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पार की, पहली बार। और उरी हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की पहली बार। शशि थरूर के हिसाब से 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं है। कांग्रेस कह रही हमने तो 6 बार की है। तो शशि थरूर को तो पता ही होगा ना, वो तो विदेश मामलों के जानकार हैं, संयुक्त राष्ट्र में बड़े पद पर रहे हैं, जो संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति उसके अध्यक्ष हैं। आगे पता क्या कहा शशि थरूर ने? उनका तो यहां तक दावा है साहब कि करगिल युद्ध के वक्त भी हमने LOC पार नहीं की थी, जो अब की है 2016 में पहली बार। शशि थरूर कह रहे हैं। उसके बाद फिर पुलवामा के बाद बालाकोट किया, फिर पहलगाम के बाद हमने फिर से स्ट्राइक की। ये सब शशि थरूर ने बात सारी पनामा में कही। थरूर दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर पनामा में थे। पनामा में शशि थरूर ने बताया साहब कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर इसलिए लॉन्च किया क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को लॉन्च करना बंद नहीं कर रहा था। थरूर ने कहा कि भारत 1989 से ही आतंकी हमले बर्दाश्त कर रहा है लगातार, लेकिन अब हम और हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां सब ठीक था साहब, लेकिन कांग्रेस की पोल खोल दी, कांग्रेस का सच बता दिया। मतलब क्या कांग्रेस ने झूठ बोला देश से? इसी बयान में थरूर ने आगे कहा कि भारत, उन्होंने क्या कहा मैं एक बार कोट अनकोट बताता हूं। उन्होंने कहा कि भारत हाल के वर्षों में बदल चुका है। यह बात आतंकवादियों को भी पता चल चुकी है कि उन्हें आतंकवाद की भारी कीमत चुकानी होगी, शशि थरूर ने कहा। थरूर ने कहा आगे कि ऐसा पहली बार है कि उड़ी हमले के बाद सितंबर में 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पहली बार LOC पार की, शशि थरूर। इसके बाद 2019 में पुलवामा हमले का हमने जवाब दिया, बालाकोट, और इस बार 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम अंतरराष्ट्रीय सीमा भी पार कर गए, IBB, इंटरनेशनल बॉर्डर भी पार कर दिया हमने। 16 से पहले नहीं हुआ कभी ये सब। झूठ बोल रही थी क्या कांग्रेस? शशि थरूर ने कहा कि बालाकोट में आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को हमने तबाह कर दिया। अब सोचिए साहब, शशि थरूर का यही बयान पनामा से 15,000 किलोमीटर दूर भारत में कांग्रेस के नेताओं को चुभ गया, बहुत चुभ गया बयान। शशि थरूर से कांग्रेस के नेता ऐसे तमतमाए कि थरूर को बीजेपी का चमचा बता दिया। यह भाषा थी, चमचा बता दिया। ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन नेताओं के खिलाफ नहीं किया कभी कांग्रेस पार्टी ने जिन्होंने छुटपुट कहा, माइनर एक्टिविटी कहा, रफाल हमारे 3-4 गिर गए, ये सब का, BK हरिप्रसाद, बहुत सारे नेता है, बहुत, रॉबर्ट वाड्रा हिंदुत्व से जोड़ दिया, उनके लिए नहीं। लेकिन शशि थरूर में चमचा नजर आ गया कांग्रेस पार्टी को। सामने आए उदित राज जी, इनको आगे कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। ये भी आगे की कहानी सुनाऊंगा कि इनको क्यों आगे कर दिया जाता है। कभी खुद कांग्रेस आकर बोले ना चमचा, जबकि शशि थरूर का बयान विदेश में भारत की तारीफ में था। सवाल है साहब, बिल्कुल सवाल है कि कांग्रेस में रहकर से भारतीय सेना पर सवाल उठाने की अभिव्यक्ति की आजादी है, देश का बखान करने की छूट नहीं है क्या? क्या कांग्रेस में सिर्फ ऐसे बयानों की छूट है जो पाकिस्तान को सूट हो या सूट करते हो? ऐसे किसी नेता की लाइन जो पाकिस्तान में बन जाए हेडलाइन, वो चलता है? शशि थरूर नहीं। पाकिस्तान के नैरेटिव के खिलाफ बयान देने की छूट नहीं है क्या? क्या थरूर ने सर्जिकल स्ट्राइक के दावों पर, क्या बहुत बड़ा सवाल है आज का, कांग्रेस ने झूठ बोला? क्या कांग्रेस की पोल शशि थरूर ने खोल दी? क्या शशि थरूर झूठ बोल रहे हैं या कांग्रेस झूठ बोल रही है? कांग्रेस को सफाई देनी चाहिए कि क्या झूठ बोला था क्या देश को? सुनिए थरूर ने, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा जो सुना जा रहा हूं। शशि थरूर ने पनामा में ऐसा क्या कहा जिसने 15,000 किलोमीटर दूर भारत में कांग्रेस को परेशान कर दिया, यहां तक कि कांग्रेस की तरफ से उदित राज शशि थरूर को बीजेपी का चमचा बताने पर लग गए। क्या वो बयान है? क्या कहा शशि थरूर ने? सुनिए। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control
between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015. That was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. साहब देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे नहीं पता है शशि थरूर सच बोल रहे हैं या कांग्रेस सच्ची है, शशि थरूर झूठे हैं या कांग्रेस झूठी है। इन दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, या तो कांग्रेस ने झूठ बोला देश से या शशि थरूर झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है मेरे पास। मतलब सबूत पसंद है ना कांग्रेस पार्टी को, सबूत, कई नेता सबूत मांगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक, सबूत सबूत सबूत। देखिए, अगर यूपीए काल में सर्जिकल स्ट्राइक्स करके पाकिस्तान या पीओके में टेरर कैंप्स को तबाह किया गया है, 2016 से पहले मनमोहन सरकार में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई हैं। अगर शशि थरूर झूठे हैं तो तस्वीरें जारी कर दे कांग्रेस। तस्वीरें भाई आज तो है ना, सैटेलाइट इमेजेस से लेकर मैं आगे आपको दिखाऊंगा, सारी तस्वीरें हैं। सैटेलाइट, सिंदूर के सैटेलाइट सबूत हैं, बालाकोट किया, सारे सबूत हैं, तस्वीरें हैं। तो अगर मनमोहन सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो तस्वीरें जारी कर दे, शशि थरूर का मुंह बंद कर दे कांग्रेस। बिल्कुल सही बात है, ये हो जाना चाहिए। मतलब पाकिस्तान की तबाही की गवाही वाली तस्वीरें उस वक्त, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के भी सबूत मांगे जा रहे हैं, सबूत सबूत सबूत, उनको यूपीए काल में स्ट्राइक्स के सबूत नहीं देने चाहिए क्या? मैं कह रहा हूं, दे करना कांग्रेस पार्टी को इस बहस को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। बार बार सवाल उठते हैं कि मनमोहन सरकार में भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। शशि थरूर सवाल उठा देते हैं, ये चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। देखिए, तो सबूत है ना, कांग्रेस पार्टी को सबूत दे देने चाहिए। लेकिन थरूर के बयान से कांग्रेस इतनी नाराज है, इसका अंदाजा ना आपको एक पवन खेड़ा जी ने एक पोस्ट किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नेटवर्क 18 की ही 6 साल पुरानी रिपोर्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया, जिसमें मनमोहन सिंह जी का एक स्टेटमेंट है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को कोई उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने जगह बताई कि कहां कहां यूपीए काल में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। शशि थरूर कह रहे हैं ये सब कुछ नहीं है, ये सब कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई 2016 से पहले एलओसी पार करके, शशि थरूर। लेकिन ये सब बताया, भट्टल सेक्टर, शारदा सेक्टर, सावन पात्रा, नाजी पीर सेक्टर, नीलम सेक्टर, नडाला, ये सारे बताए कि कहां कहां सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं। ये कांग्रेस ने दावा किया कि साहब हुई हैं, लेकिन कांग्रेस के सर्जिकल स्ट्राइक के इन दावों को शशि थरूर ने फर्जिकल बता दिया, फर्जिकल स्ट्राइक बता दिया, कुछ नहीं हुआ। झूठ बोल रही है कांग्रेस क्या? कहा कि 2016 में फर्स्ट टाइम वी ब्रीच एलओसी, कोट अनकोट आपने सुना, अभी पहली बार एलओसी पार की, आईबी पार कर लिया इस बार तो इंटरनेशनल बॉर्डर। इसी से कांग्रेस थरूर से इतना नाराज है कि साहब की बीजेपी का चमचा बता दिया। सुनिए अब वो बयान, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि उदित राज को क्यों आगे कर रही है कांग्रेस पार्टी, खुद आकर क्यों नहीं बोलती है कुछ। सुनाइए एक बार उदित राज को। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। उदित राज जो बोल रहे हैं वो दरअसल राहुल गांधी की स्पीच है, वो राहुल गांधी के शब्द है। तो देखिए, अगर कोई इंडिया फर्स्ट करता है, परिवार फर्स्ट नहीं, तो कांग्रेस गाली देती है। कोई बोलता है कि देश फर्स्ट है, दल हित नहीं, तो कांग्रेस पार्टी गाली देती है। यही कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस आज केवल और केवल DGISPR, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल की तरह, पाकिस्तानी आर्मी के रेंजर की तरह बोल रही है, और इसीलिए पाकिस्तान के मीडिया चैनल में यही लोग घूम रहे हैं।
देखिए मैं क्लियर बोल रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी को सबूत दे देने चाहिए, यहाँ चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए, शशि थरूर का और बीजेपी का मुंह बंद कर देना चाहिए और उस वक्त की सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत कांग्रेस पार्टी को दे देने चाहिए। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं साहब, कांग्रेस बुरी तरह से खफा है, बहुत नाराज है। अब तो पवन खेड़ा जी भी पोस्ट करके शशि थरूर के दावे पर सवाल उठा रहे। लेकिन एक सवाल है कि साहब, कांग्रेस की नाराजगी सिर्फ उदित राज के जरिए बाहर क्यों आ रही है? मतलब कांग्रेस थरूर को चमचा बताने वाला, बीजेपी का चमचा बताने वाला बयान उदित राज को से क्यों दिलवा रही है? कोई नेता, कोई नहीं बोल रहा है शशि थरूर के खिलाफ, उदित राज को क्यों आगे किया जा रहा है? देखिए इसकी दो वजह हो सकती है जो हमें लगता है। पहली वजह ये कि कांग्रेस ऐसे इस तरह के सेंटिमेंट्स से बचना चाहती है जो गलती से भी देश के विरोध में ना जाए इस वक्त, क्योंकि शशि थरूर देश की बात कर रहे हैं, देश की आवाज है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज। अब शशि थरूर के खिलाफ कांग्रेस खुद नहीं, उदित राज जी को आगे कर दिया गया, एक ये हो सकता है। दूसरी वजह हो सकती है साहब कि उदित राज जी के बयान से पल्ला झाड़ना आसान होगा कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, क्या बोल गया उदित राज जी, ये शायद कांग्रेस पार्टी आगे कह दे कि उदित राज जी के निजी विचार हैं। हालांकि अब कहना मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने एक पोस्ट भी देखा जिसमें उदित राज के पोस्ट को रीट्वीट किया पवन खेड़ा ने। इस बार वापस जाना मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले भी थरूर से नाराजगी की खबर यह कहकर प्लांट कराई गई थी कि शशि थरूर ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। ये पहली बार नहीं है साहब शशि थरूर के बयानों का, ये यूं कहें उनके सच बोलने से कांग्रेस असहज हुई। थरूर पहले भी कई बार मोदी सरकार की खुलकर तारीफ कर चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर चुके हैं, स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ करने के बाद तो उनको पार्टी के प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया था। ये सारी खबरें हैं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद से ही थरूर जिस तरह सेना और सरकार के साथ खड़े हैं, उससे कांग्रेस में उनको लेकर नाराजगी बढ़ गई है। यहां तक बताया गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कह दिया गया था कि थरूर ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। थरूर से कांग्रेस राहुल गांधी की नाराजगी की बड़ी वजह यह है कि पहलगाम के बाद से ही सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस जो भी स्टैंड ले रही है, थरूर गलत साबित कर देते हैं। मैं समझाऊं कैसे? ऑपरेशन सिंदूर के चौथे दिन दोनों देशों के बीच गोलीबारी रोकने को लेकर राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाया कि सीज फायर क्यों हुआ, सीज फायर क्यों हुआ? थरूर ने दो टूक शब्दों में सीज फायर होने का खंडन कर दिया, सीज फायर नहीं। फिर राहुल गांधी ने भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर हमला बोला कि ट्रंप ने क्या मध्यस्थता की, सरकार स्पष्ट करे। स्पष्ट थरूर जी ने कर दिया, खारिज कर दिया दावा कि ट्रंप कुछ भी बोले, सच ये है कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई। शशि थरूर स्ट्राइक कांग्रेस पर ही करे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था। फिर जब राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हितों की कुर्बानी का सवाल सरकार से पूछा कि भारत के हितों को कुर्बान कर दिया गया, संप्रभुता से समझौता कर लिया गया, ये क्यों किया, क्या किया? शशि थरूर ने जवाब दे दिया, सच बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ने इतनी तबाही मचाई कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। खड़गे जी कह रहे हैं छुटपुट, शशि थरूर कह रहे हैं पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। जीएमए कह रहे हैं माइनर एक्टिविटी, शशि थरूर कहते हैं कि पाकिस्तान की कमर तोड़ दी आतंक की। देखिए जाहिर है सरकार के खिलाफ जिस भी मुहिम को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, उसी के नेता थरूर जो है उसी को फ्लॉप कर दे रहे हैं। ऐसे में थरूर पर कांग्रेस की झल्लाहट समझी जा सकती है। सुनिए। The government of India probably said, let them take the credit if they want to, but from our point of view, we have made it clear that the peace followed a request from the Director General of Military Operations of Pakistan, who called his Indian counterpart at 3:35 p.m. in the afternoon, and we didn't take very long to say yes, because we had never wanted a long war. We had made it very clear on the 7th of May that what we had done was to strike terrorist targets in reprisal for Pahalgam. वो उनकी राय है, जब थरूर साहब बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती है। साहब शशि थरूर पसंद नहीं है कांग्रेस को, फिलहाल बौखलाई हुई है कांग्रेस पार्टी शशि थरूर से। लेकिन आज ये तस्वीर आप देखेंगे, ये देखिए, ये तो सीना घर से चौड़ा करने वाली तस्वीर है साहब। शशि थरूर की गुआना की तस्वीर देखिए आप, जिसमें शशि थरूर भारत के बढ़ते मान सम्मान का प्रतीक बने। देखिए एक ही चेयर पर, पूरी कहानी बताऊं क्या है इसकी, रखिएगा इस तस्वीर को। तस्वीर उस वक्त की है जब शशि थरूर की अध्यक्षता वाला प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के सच को उजागर करने के लिए गुआना पहुंचा। शशि थरूर ने नेशनल असेंबली के स्पीकर मंजूर नादिर से मुलाकात की। स्पीकर मंजूर नादिर ने इंडियन डेलीगेशन की अध्यक्षता कर रहे शशि थरूर के लिए अलग से कुर्सी मंगाने की बजाय, कि कुर्सी अलग से नहीं, उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। ये देखिए आप, कांग्रेस पार्टी शशि थरूर से खार खाई बैठी है, खफा है कि कांग्रेस का सम्मान घटा दिया, झूठ बोल दिया, पोल खोल दी। पवन खेड़ा बता रहे हैं कि कैसे शशि थरूर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यहां देखिए क्या सम्मान मिल रहा है शशि थरूर को। स्पीकर ने कुर्सी मंगाने की वजह अपनी कुर्सी पर बैठा दिया साहब। स्पीकर की कुर्सी पर दोनों नेता बैठे रहे।
ये किस तरह भारत का मान बढ़ाने वाली तस्वीर है, इसका अंदाजा आपको कब होगा। उस तरफ देखिए, उस तरफ वहां तो शहबाज के जूते उतरवा दिए गए। ये तस्वीर देखिए आपने, शहबाज शरीफ की तस्वीर से जोड़कर देखिए दोनों तस्वीरें। भारतीय डेलीगेशन में थरूर हैं, जिन्हें गुयाना स्पीकर ने अपनी कुर्सी पर बिठाकर सम्मान दिया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, विदेश में जूते उतरवा दिए गए। शहबाज शरीफ की तस्वीर उस वक्त की है जब वो ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई से मिलने के लिए उनके कमरे में गए थे, जूते उतरवा दिए। वहां खामनेई और ईरान के राष्ट्रपति तो जूते पहनकर बैठे थे, लेकिन शहबाज शरीफ के जूते शायद कमरे में घुसने से पहले उतरवा दिए गए। औकात पाकिस्तान को दिखा दी गई। बस यही फर्क है साहब, हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का। लेकिन औकात का फर्क तो कुछ तबाही की तस्वीरें भी बता रही हैं। पाकिस्तान की औकात और तबाही की तस्वीर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर एक और नेता ने विवादित बयान दे दिया। टीएमसी के नेता उदयन गुहा, बहुत विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि सिंदूर को व्यापार के तौर पर बेचा जा रहा है। उदयन गुहा पहले चाय का व्यापार करते थे, अब सिंदूर का। आप सोच कर देखिए किस तरह का वाहियात, ओछा, बेशर्म बयान है ये। इतना वाहियात, ओछा और बेशर्म बयान है। वो कह रहे हैं कि सिंदूर का व्यापार, पहले चाय का व्यापार करते थे, अब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने शुरू किया। वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का व्यापार। वैसे सिंदूर का सौदा तो कांग्रेस के नेता भी कह चुके हैं, सिंदूर का सौदा, याद है आपको। अब टीएमसी के नेता कह रहे हैं जैसे चाय का व्यापार करते थे सिंदूर का। बीजेपी ने ममता से उद्यन को बर्खास्त करने की मांग की है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। কেউ কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে, और सेना से ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगने वालों से सबूत आज हम दिखाने जा रहे हैं। तबाही की नई तस्वीरें, तबाही की नई तस्वीरें। अब देश नहीं झुकने देंगे मैं। बार तो सब कैमरा के सामने की है, सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते। तय कर लिया है, उस कांटे को निकालते रहेंगे और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है। यहाँ पसीना छूट रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं सिंदूर के सैटेलाइट सबूत। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के पराक्रम का सबूत मांगने वालों पर यह कहकर स्ट्राइक की थी कि इस बार तो कैमरे के सामने हुआ ऑपरेशन, ताकि हमारे घर में कोई सेना से सबूत ना मांग सके। सबूत ब्रिगेड पर मोदी ने बड़ी स्ट्राइक की। आज ऑपरेशन सिंदूर के सैटेलाइट सबूत, नई तस्वीरें आ गई हैं। पाकिस्तान में तबाही की गवाही देती नई तस्वीर। कल तक विपक्ष के जो नेता ऑपरेशन सिंदूर को फेले और छुटपुट माइनर एक्टिविटी बता रहे थे ना, उन लोगों को आंखें खोल कर ये तस्वीरें देखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तबाही का इससे बड़ा सबूत नहीं मिलेगा। भारत ने पाकिस्तान को कैसे कल्पना से परे सजा दी, दिखाइए। सैटेलाइट तस्वीरें। नूर खान एयरबेस, ये नई तस्वीरें हैं और मुरीद एयरबेस बुरी तरह से तबाह हो चुका है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस स्ट्रक्चर अपनी क्षमता से 5 साल पीछे चला गया है। ये जो तस्वीरें हैं, मैक्सा टेक्नोलॉजी ने नूर खान एयरबेस और मुरीद एयरबेस की सबसे ताजा और नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें दिखाई देता है कि भारत के हमले में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस का एक पूरा का पूरा परिसर, ये नई तस्वीरें हैं, पूरा का पूरा परिसर जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 2 सैन्य ट्रक नष्ट हो गए। रनवे पर बहुत बड़ा, अच्छी देखिए आप, रनवे पर बहुत बड़ा सा एक गड्ढा हो गया, 5 साल पीछे चला गया। और आग की वजह से एयरबेस के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ। ये सारी तस्वीरें हैं। वहीं मुरीद के एयरबेस पर भी कमांड सेंटर और अंडरग्राउंड फैसिलिटी को काफी नुकसान पहुंचा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ब्रह्मोस से मार गिराया था। अब तक जो तस्वीरें आई, उनमें सबसे ज्यादा तबाही इन्हीं 2 एयरबेस पर दिखाई देती है। आप दोनों एयरबेस की नई और पुरानी तस्वीरों को देखकर दिखाइए, पुरानी और नई, आप समझ पाएंगे
कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की 23 मई की जो नई तस्वीरें जारी की गई हैं, 23 मई उससे, अच्छा हाँ आ गई, देखिए आप दोनों तस्वीरों को आप कंपेयर कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि हमले वाली जगह पूरी तरह से बर्बाद, तबाह, ध्वस्त। एक्सपर्ट्स का कहना है साहब कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने हमले वाली जगह के आसपास के इलाके को खाली करा लिया है। इससे पहले 10 मई को नूर खान एयरबेस की जो तस्वीरें आई थी उसमें 2 ट्रक दिखाई दे रहे थे। माना जा रहा है कि कमांड और कंट्रोल सुविधाएं थी जिन्हें भारत ने नष्ट कर दिया। लेकिन जो 23 मई की तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जो सबसे ताजा नई तस्वीरें हैं, हमले वाली जगह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का सबसे स्ट्रेटेजिक एयरबेस माना जाता था क्योंकि यह रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच स्थित है। दोनों पाकिस्तान के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है जबकि इस्लामाबाद राजधानी है। अब देखिए, नूर खान एयरबेस C-130 हरक्यूलिस और साब 2000 जैसे परिवहन विमान और वीवीआईपीस को ले जाने वाले विमानों का भी संचालन होता है, लेकिन अब इसका मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। और दूसरा जो मुरीद एयरबेस है ना, ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुरीद, ये 2 तस्वीरें, मुरीद एयरबेस में सबसे ज्यादा नुकसान एयरबेस के जो कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग को पहुंचा है। इस बिल्डिंग का छत का जब हिट हुआ, छत का एक पूरा हिस्सा बुरी तरह से ढह गया। मुरीद एयरबेस उत्तरी पंजाब के चकवाल में है। पाकिस्तान का एक फॉरवर्ड ऑपरेशनल एयरबेस था, अब तो था ही कहेंगे ना, एक था मुरीद एयरबेस, जो ड्रोन और लड़ाकू विमानों का केंद्र है। भारत की सीमा के करीब होने की वजह से यह एयरबेस भी पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता था, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने इसे बर्बाद करके रख दिया। सुनिए। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। अब देखिए, कल प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था, याद है? आतंकी गैंग को, आतंकिस्तान को, पाकिस्तान को क्लियर मैसेज था कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री ने कहा था ना पाकिस्तान के लोगों को, आतंकियों को, चुपचाप रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया इस बयान के बाद। मोदी ने कहा था कि भारत आतंक के कांटे को जड़ से उखाड़ कर रहेगा। मोदी ने कहा था कि शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन अगर कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। हमने तय कर लिया कि उस कांटे को निकाल कर रहेंगे। ये बहुत बड़े मैसेज प्रधानमंत्री ने दिए। आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री के इन बयानों से पाकिस्तान में भूचाल आया हुआ है साहब। इतना घबरा गया कि इसे क्षेत्रीय अशांति फैलाने वाला बयान बता दिया है कि चुपचाप रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी ने कहा ना, चुपचाप रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान कह रहा है कि अशांति फैलाने वाला बयान दे दिया मोदी जी ने। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके पीएम मोदी के बयानों को नफरत फैलाने वाला बता दिया। पाकिस्तान ने कहा कि वो शांति चाहता है, लेकिन अगर उसे कोई खतरा हुआ तो वो जवाब देगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि एक जिम्मेदार देश के नेता को ऐसा बयान शोभा नहीं देता। तुम्हें आतंकी भेजना शोभा देता है, लेकिन मोदी के बयान से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरा है। सुनिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। और आज की एक और बहुत बड़ी खबर, नक्सल मुक्त भारत अभियान की। नक्सल लाल आतंक वेंटिलेटर पर पहुंच गए। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। लाल आतंक, नक्सलवाद का दी एंड।
आज बहुत बड़ी सफलता का ऐलान हुआ है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के बस्तर को नक्सल मुक्त जिला घोषित कर दिया है। बस्तर नक्सल मुक्त जिला। अब बस्तर केंद्र सरकार की LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्टिविज्म लिस्ट से बाहर हो गया है। साहब ये खबर नहीं है, ये लाल आतंक के ताबूत की आखिरी कील का ऐलान है। ये बहुत बड़ी खबर है। बस्तर नक्सल मुक्त घोषित। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं। जब सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली बसवा राजू समेत 27 नक्सलियों को मार गिराया था, उसके बाद ऑपरेशन की कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके बाद इस तरह का जश्न मनाया गया था। आज पूरे देश को खुश कर देने वाली खबर यह है कि बस्तर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। जब से केंद्र सरकार ने भारत को नक्सल मुक्त करने की डेडलाइन दी है, नक्सलियों के साथ शामत आ गई है। हालत यह है कि सिर्फ 14 महीनों में ही 400 से ज्यादा नक्सलियों को मारा जा चुका है। कितने? 14 महीनों में 400 नक्सली ढेर। सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों ने हथियार डाल दिया है। हर दिन किसी ना किसी मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। या तो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या नक्सली मारे जा रहे हैं। नक्सलियों के मारे जाने की खबर लगातार आ रही है। जिन पहाड़ों और जंगलों को कभी नक्सलियों का अड्डा कहा जाता था ना, जिन जंगलों में आम आदमी तो छोड़िए सुरक्षा बलों के जवानों को घुसना भी नामुमकिन हो जाता था, सुरक्षा बलों के जवानों ने अब वहां पर अपने कैंप बना लिए हैं। बस्तर नक्सल मुक्त, बहुत बड़ी खबर है। मतलब बस्तर का नाम सुनकर कभी नक्सलियों के डर से लोगों की रूह कांप जाती थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। यह ऐलान इसलिए भी लाल आतंक की ताबूत में आखिरी कील है क्योंकि इसी बस्तर से अबूझमाड़ और ओडिशा की एक बड़ी लंबी सीमा लगती है जहां नक्सलियों का राज चलता था। सब फुल स्टॉप। सुनिए। संपूर्ण रूप से यदि नक्सल गतिविधि समाप्त हो जाएगा, इन जिला का नक्सल मुक्त डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित कर सकता है। बाकी अन्य जो 5 जिला हमारा संभाग का, जिला दंतेवाड़ा, जिला बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर, इन इलाका में भी नक्सल गतिविधि में काफी नियंत्रण होते आ रहा है और पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी बस्तर संभाग में समस्त जिला, साथ साथ पूरा अन्य नक्सल प्रभावित जिला में भी नक्सल गतिविधि समाप्ति की ओर है और ये सब जिला भी नक्सल मुक्त होने का पूर्ण संभावना है। देखिए, देश के बाहर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी अड्डों का सफाया कर दिया, तो देश के भीतर ये देखिए आप, गृह मंत्री अमित शाह नक्सल मुक्त भारत अभियान चलाकर नक्सलियों का तेजी से सफाया कर रहे हैं। नक्सली लाल आतंक का डेथ वारंट वेंटिलेटर पर है। लाल आतंक छत्तीसगढ़ के जिस बस्तर जिले को दशकों से आतंक का गढ़ कहा जाता था, जिस बस्तर जिले में नक्सलियों की एक समानांतर सरकार चलती थी, नक्सलियों की उस जनताना सरकार का आज पूरी तरह से अंत हो गया है। बस्तर नक्सल मुक्त। अच्छा, ये जो चल रहा था, दोबारा से दिखाइए। ये दरअसल अमित शाह की तरफ से जो डेडलाइन दी गई थी उसमें कितने दिन बाकी हैं, क्योंकि ये अमित शाह की तरफ से बता दिया गया साहब कि 31 मार्च 2026 तक पूरा देश नक्सल मुक्त। लाल आतंक का डेथ वारंट अमित शाह देश के गृह मंत्री साइन कर चुके हैं। उसमें शायद सिर्फ 307 दिन बाकी रह गए हैं साहब, सिर्फ 307 दिन। लेकिन 6 अप्रैल 2010 को आप जानते हैं, इसी बस्तर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हमारे सीआरपीएफ के कई जवान एक साथ शहीद हो गए थे बस्तर में। तब पूरा देश नक्सली आतंक से थर्रा उठा था। लेकिन आज पूरे देश में नक्सलवाद का डेथ वारंट निकलने के बाद नक्सली थर्राए हुए हैं। यह फर्क आया है। नक्सलियों के संपूर्ण सफाई का इरादा गृह मंत्री ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। मतलब जब आज से 10 साल पहले जब आप कहते हैं ना कि तब क्या हाल था, मतलब 2015 में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को मंजूरी दी। इसके तहत नक्सलियों से निपटने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, रणनीति पर काम शुरू हुआ। अमित शाह ने राज्यसभा में 2 महीने पहले 21 मार्च को देश से नक्सलवाद के समूल नाश, समूल सफाई की आखिरी तारीख बता दी थी। मैं बार बार कह रहा हूं, उन्होंने कहा था, तारीख नोट कर लीजिए, 31 मार्च 2026 देश भर से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह के शब्द हैं, उन्होंने कहा है। यानी कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। बस्तर के 4 जिले छोड़कर
पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं। साहब, एक दशक पहले नक्सल प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़ टॉप पर था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सबसे ज्यादा आतंक बस्तर जिले में था। आज मोदी सरकार नक्सलियों को खत्म कर रही है। सोचिए, बदला तो कांग्रेस के नेताओं का भी है। कांग्रेस के नेता, कितने नेताओं को मार दिया था नक्सलियों ने, याद है आपको, हमारे जवानों को। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे साहब, पिछले 10 साल में 175 से ज्यादा जवान अकेले बस्तर में नक्सली हमलों में शहीद हुए। इनमें से 36 जवान केवल 2020 में शहीद हुए। इस एक साल में नक्सलियों ने 315 हमले किए। लेकिन 2013 में मनमोहन सरकार से लेकर 2025 में मोदी सरकार तक नक्सलवाद ने कैसे दम तोड़ दिया। कुछ आंकड़े, हाँ ये आ रहे हैं आंकड़े, ये देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाऊंगा। जब मनमोहन सरकार थी 2013 में, तब 126 जिलों तक ये नक्सलवाद फैला हुआ था। 126 जिले, 10 राज्य, 126 जिले। मोदी सरकार में 126 जिलों से सिमट कर नक्सलवाद 20 जिलों तक आकर रह गया है। 126 से 20। इसे दूसरी तरह से समझिए, करीब एक दशक पहले देश के 20,000 वर्ग किलोमीटर में नक्सलियों का कब्जा था। 2025 में 4 गुना कम, 4200 वर्ग किलोमीटर रह गया। ये भी खत्म हो जाएगा साहब, अभी दे दिया अमित शाह ने डेडलाइन। मोदी सरकार के नक्सल मुक्त अभियान का असर यह कि पिछले 5 साल में नक्सली हमलों में 50% की कमी आ गई है। 50%। नक्सली हमलों में मरने वालों की संख्या में भी 50% की कमी आई है। जबकि नक्सलियों के एनकाउंटर में 65% की बढ़ोतरी हुई है। या तो सरेंडर किया जा रहा है, या नक्सली जो है पूरी तरह से उनका एनकाउंटर, उनको मारा जा रहा है। लेकिन ये तो लाल आतंक का एनकाउंटर है। लेकिन वेंटिलेटर पर किस तरह पाकिस्तान आतंकिस्तान और आतंकी फैक्ट्री है, और एटम बम को लेकर पाकिस्तान की कैसे पोल खोली है पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक ने, वो रिपोर्ट देखिए आप। 28 मई आज ही वो तारीख है जब पाकिस्तान ने 27 साल पहले 1998 में परमाणु बम का पहला परीक्षण किया था। इस दिन को पाकिस्तान ने यौम तकबीर का नाम दिया था और तब से पाकिस्तान हर साल इस दिन को धूमधाम से मनाता है। यौम तकबीर का मतलब है महानता का दिन। आज सुबह 11:01 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा, 27 साल पहले इस ऐतिहासिक दिन पर पीएम मियां नवाज शरीफ ने 1998 में कई शक्तिशाली देशों के कड़े विरोध के बावजूद शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण करने के अपने साहसिक और साहसी निर्णय से पाकिस्तान की रक्षा को अजेय बना दिया था। इस प्रकार इस ऐतिहासिक निर्णय ने पाकिस्तान को एक परमाणु शक्ति का दर्जा दिया था। शहबाज शरीफ ने अपनी पोस्ट में पाकिस्तान के उस वैज्ञानिक का नाम तक नहीं लिया जिसने पाकिस्तान को परमाणु संपन्न देश बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। मौका परस्त पाकिस्तान ने अपने परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान से काम निकलवाने के बाद न सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया बल्कि 5 साल तक नजरबंद भी रखा। अब्दुल कादिर खान अब दुनिया में तो नहीं है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने एटमी टेस्ट का क्रेडिट लेने वाले नवाज शरीफ और भुट्टो दोनों की पोल खोलकर रख दी थी। नवाज शरीफ साहब बारहा कहते हैं कि अगर मैंने फैसला ना किया होता, अमेरिकी दबाव ना बर्दाश्त किया होता, तो पाकिस्तान कोवर्ट से ओवर्ट न्यूक्लियर पावर न बनता। आपकी असेसमेंट चाहिए। जी, अब ये तो सब तारीख को पता है। आप एसएम जफर साहब से पूछ लीजिए क्या पूरी एनजीओ किसने बनाया। नवाज शरीफ साहब तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे, वरना फोड़ने के काबिल हैं। और भुट्टो साहब घास खा के भी बम नहीं बना सकते थे। बनाया हमारे रफ़ाकार, और हमने अपनी जान कुर्बान करके, अपनी फैमिली लाइफ कुर्बान करके, और थोड़ा भी साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं। इन्होंने क्या किया, इनमें तो ये हो या कोई और हो, इनमें तो इतनी भी सलाहियत नहीं थी कि जब मिसाइल फायर हुई, इतना बड़ा वो कारनामा था पाकिस्तान के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल गोली फायरिंग, तो भी कोई नहीं आया खड़े होकर देखता।
नवाज शरीफ ने टीवी चैनलों को इंटरव्यू से लेकर चुनावी रैलियों के मंच तक कई मौकों पर ये शेखी बघारी कि पाकिस्तान को परमाणु शक्ति देश बनाने के लिए उन्होंने अमेरिका तक की परवाह नहीं की। जबकि सच्चाई ये है कि जब 28 मई 1998 को जब अब्दुल कादिर खान ने न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया, तब डर के मारे नवाज शरीफ परीक्षण केंद्र से मीलों दूर बैठे रहे। हालांकि इतना अहम मामला था, मुल्क पार बन रहा था, जहाज में बैठ के आते आधे घंटे का काम था, लेकिन जरूरत नहीं हुई कि आकर देखते। तो ये बात सब अपनी वो लेने लगते हैं, क्रेडिट लेने लगते हैं, बहादुरी दिखाने लगते हैं। उस वक्त उनकी हालत थी, वो आपने तालिबान की किताब पढ़ी होगी, डेमोक्रेसी इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें देख लीजिए, उसमें पूरा वाकयात बयान है। और हमारे गौर अयूब साहब से पूछ लीजिएगा, शमशाद साहब से पूछ लीजिएगा, सबको पता है, जफर साहब से पूछ लीजिए, तो हकायक सबको पता है, कौन कितना फादर और किसने क्या बटन दबाया।